जय हिंद दोस्तों, जनरल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आजकल वर्ल्ड की सबसे पुरानी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाने वाली डेमोक्रेसी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट के ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर वायलेंस और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 6 जनवरी को कुछ प्रो ट्रम्प सपोर्टर्स ने यूएस कांग्रेस और कैपिटल बिल्डिंग में तोड़फोड़ भी की, जिसको देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में 15 डेज के लिए पब्लिक इमरजेंसी लगाई गई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पूरे वायलेंस और प्रोटेस्ट का बैकग्राउंड क्या है, इसकी रियल टाइम सिचुएशन क्या है, वायलेंस और प्रोटेस्ट के लिए वे फॉरवर्ड क्या है जिससे है पूरे वायलेंस और प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया जा सके और इजीली ट्रांसफर ऑफ पावर किया जा सके। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। बेसिकली अगर बात की जाए इन पूरे वायलेंस और प्रोटेस्ट के बैकग्राउंड के बारे में, तो इनका बैकग्राउंड है ईयर 2020 में हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 3 नवंबर 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 59th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे। और अगर बात करें सबसे पहले यूएसए में प्रेसिडेंट इलेक्शंस के बारे में, तो यह हुए थे 7 जनवरी 1789 को, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन यूएसए के पहले प्रेसिडेंट बने थे। तो ईयर 2020 के इन प्रेसिडेंट इलेक्शन की अगर बात की जाए तो यूएसए में किसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में टोटल 538 मेंबर्स होते हैं, जिन्हें इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। अगर बात करें इन 538 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स की, तो इसमें 435 मेंबर्स होते हैं, वो इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से आते हैं, जो इंडिया की लोकसभा के समक्ष माना जाता है। वहीं इसके 100 मेंबर सीनेट से आते हैं, जो इंडिया की राज्यसभा के समक्ष माना जाता है। और इसमें एडिशनल 3 मेंबर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 51 स्टेट्स कोलंबिया से आते हैं। ऐसे में टोटल मिलाकर टोटल 538 मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। और एक प्रेसिडेंट को जीत हासिल करने के लिए 538 में से टोटल 270 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स का वोट चाहिए या फिर जीत चाहिए होती है। तो 2020 के इन यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन में हर बार की तरह मुख्य 2 पार्टियां थी, एक तरफ डेमोक्रेटिक तो दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी थी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने प्रेसिडेंट उम्मीदवार के लिए जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कमला हैरिस, वहीं रिपब्लिकन पार्टी ने प्रेसिडेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट के लिए माइक पेंस को नॉमिनेट किया था। इन इलेक्शंस में 51.3% के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने जीत हासिल की, वहीं रिपब्लिकन पार्टी के इनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप 46.9% वोट्स के साथ सेकंड रहे। जैसे जैसे 3 नवंबर 2020 को यूएसए में प्रेसिडेंट इलेक्शन की वोटिंग हो रही थी, उसी दिन के लेट नाइट से यूएस के करंट में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इन पूरे चुनाव को अनफेयर बताते हुए इनमें धांधली के आरोप लगाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि इन इलेक्शंस की काउंटिंग में डोनाल्ड ट्रंप बहुत पिछड़ रहे थे। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इन इलेक्शंस में अपनी जीत का दावा किया और प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फैलाए गए इस प्रोपेगेंडा के रिस्पॉन्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल और साथ ही साथ इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्टर कोऑर्डिनेटिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट को रिलीज किया गया। आप देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जिसको इन्होंने 12 नवंबर 2020 को रिलीज किया। इसमें कहा गया था कि नवंबर 3 को हुए यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिकन हिस्ट्री के आज तक के सबसे सिक्योर इलेक्शंस थे। अभी तक अक्रॉस द कंट्री इलेक्शंस के सभी ऑफिशियल्स ने इलेक्शंस के पूरे रिजल्ट को डबल चेक किया है और साथ ही साथ उसको रिव्यू किया गया है और उसके बाद ही रिजल्ट को फाइनल किया गया है। साथ ही साथ इन कमेटीज की रिपोर्ट में बताया गया कि इस इलेक्शन में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिसमें वोटिंग सिस्टम से वोट को डिलीट किया गया हो, वोट लॉस्ट हुए हो या फिर किसी वोट्स को दूसरी पार्टी के वोट्स में चेंज कर दिया गया हो। इन जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि इलेक्शन से पहले जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स थे, इसमें पर इलेक्शन टेस्टिंग, स्टेट सर्टिफिकेशन ऑफ वोटिंग इक्विपमेंट और साथ ही साथ यूएस के इलेक्शन असिस्टेंट कमीशन के द्वारा वोटिंग इक्विपमेंट का सर्टिफिकेशन एडिशनल कॉन्फिडेंस मेजर्स के लिए यूज किया गया था। और इन इलेक्शंस में कोई धांधली नहीं हुई है,
साथ ही साथ यूएस के सुप्रीम कोर्ट में भी यह साफ कर दिया गया था कि इन इलेक्शंस में जो बाइडेन ने जीत हासिल की है वो ट्रंप की हार हुई है। और अगर हम बात करें यूएस में करंटली हो रहे वायलेंस और प्रोटेस्ट के बारे में, तो इसके लिए हमने 6 जनवरी की उस घटना के बारे में समझना होगा जो इस पूरी इमरजेंसी और प्रोटेस्ट और वायलेंस से जुड़ी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किसी भी प्रेसिडेंट को ऑफिशियल घोषणा करने से पहले एक फॉर्मेलिटी की जाती है, जिसमें उनको यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन में मिले वोटिंग को वॉशिंगटन डीसी में भेजा जाता है और वॉशिंगटन डीसी में एक जॉइंट सेशन में इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स को रिकाउंट किया जाता है और यह सारे इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स को रिकाउंट करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा यूएसए के नेक्स्ट प्रेसिडेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है। तो 6 जनवरी को वेडनेसडे था और आफ्टरनून में जब यह जॉइंट सेशन चल रहा था तो उससे कुछ समय पहले ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी के कैपिटोल बिल्डिंग और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट की बिल्डिंग के आसपास और अपने सपोर्टर्स की एक भीड़ को संबोधित किया और इसमें ट्रंप ने सेव अमेरिका मार्च निकालने के लिए उस भीड़ को उकसाया। इस सेव अमेरिका मार्च में भीड़ ने यूएस कैपिटोल बिल्डिंग में चल रही जॉइंट सेशन को ब्रीच करने की कोशिश की, यूएस कैपिटोल की सिक्योरिटी को ब्रीच करने की कोशिश की, जिसके चलते वहां पे स्थिति बहुत ही खराब हो गई। और ये आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट की सिक्योरिटी फोर्सेज को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैसेज का भी प्रयोग करना पड़ा। साथ ही साथ कुछ बुद्धिजीवियों ने इस पूरी घटना को रसीजम से जोड़कर देखा और कहा इस पूरी घटना में ब्लैक लोग शामिल नहीं थे, इसलिए यूनाइटेड स्टेट की सिक्योरिटी फोर्सेज ने लेट रिस्पॉन्स किया। और ये आप देख सकते हैं कैसे यूएस की डेमोक्रेसी का मंदिर कहे जाने वाले कैपिटोल हिल, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट्स में लोग दीवारों पर चढ़कर एक डेमोक्रेसी का मजाक बना रहे हैं। इस पूरे ड्रामे के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज को फायरिंग वगैरह ओपन करनी पड़ी और हाल में मिली ताजा खबरों के अनुसार इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस पूरी ड्रामे को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की मेयर मैरियल बाउजर ने वहां पे 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी लगाई है, यानी कि पब्लिक इमरजेंसी 21 जनवरी तक रहेगी, जिसमें कैपिटोल हिल, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट और सुप्रीम कोर्ट के आसपास की सिक्योरिटी को बहुत टाइट कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें फाइनल कंक्लूजन के बारे में, तो इन सारे वायलेंस और प्रोटेस्ट के बीच भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन कंटिन्यू रहा और वहां पे वोटों की रीचेकिंग होती रही। फाइनली थर्सडे मॉर्निंग यानी कि 7 जनवरी को इलेक्टोरल कॉलेज ने अपनी क्रॉस चेक की गई वोटिंग को फाइनली अनाउंस किया, जिसमें पाया गया कि बाइडेन 306 वोट्स के साथ जीते हैं, वहीं ट्रंप को सिर्फ 232 वोट्स मिले हैं और बाइडेन ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। और अमेरिका के करंट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो इलेक्टोरल कॉलेज के इस डिसीजन से डिसएग्री दिखे, लेकिन उनको 20 जनवरी को ऑर्डरली ट्रांजिशन ऑफ पावर करने के लिए कमिटेड ही है, क्योंकि वो इसके लिए मना नहीं कर सकते। इन सारे वायलेंस और प्रोटेस्ट के बीच एक बात उभर कर जो सामने आई वो था 25th अमेंडमेंट ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसके बारे में बात की जाए तो 25th अमेंडमेंट ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, इसको 1967 में रेटिफाइड किया गया था और इसका मेन बेसिक था 1963 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के बाद इसको अडॉप्ट करने की बात उठी और इसके 25th अमेंडमेंट के सेक्शन 4 में क्लियरली कहा गया है कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट अपनी सर्विस या अपनी ड्यूटी को सर्व करने के लिए अनफिट है तो उसको वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर कर सकता है और उसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए नियुक्ति की जा सकती है। इस पूरी वायलेंस और प्रोटेस्ट की वर्ल्ड के अलग अलग लीडर्स ने, जिसमें नरेंद्र मोदी, एमेन्युअल मैक्रो और साथ ही साथ पूरे विश्व की डेमोक्रेसी ने इसकी निंदा की है और अमेरिका के अपकमिंग प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इस पर ट्वीट कर दुख जताया है और कहा है टुडे इज ए रिमाइंडर एंड ए पेनफुल वन दैट डेमोक्रेसी इज फ्रेजाइल, और कहा है कि पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमें कुछ गुड विल्स के पीपल्स की जरूरत है, जिनमें ऐसे कुछ लीडर्स की जरूरत है जिनमें स्टैंड अप करने का कोरेज हो और जो परस्यू ऑफ पावर और पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर कॉमन गुड की बात करे। हमें डेमोक्रेसी के बचाने के लिए कुछ ऐसी पीपल्स की जरूरत है। डेमोक्रेसी में हो रही ड्रामे से आने वाले समय में हर एक डेमोक्रेसी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।